और अब बात राजस्थान के अशोक स्तंभ की। राज्यसभा चुनावों के बाद एक बार फिर राजस्थान में सरकार अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं और सीएम अशोक गहलोत सुपर एक्टिव मोड में हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि राजस्थान में पहले भी सरकार गिराने की कोशिशें हुई लेकिन कामयाब नहीं हुई। गहलोत के जबरदस्त राजनीतिक प्रबंधन के आगे ये कोशिशें पस्त नजर आई। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में इस बार ही गहलोत की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हुई हैं। इससे पहले भी सरकार गिराने की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी कभी नहीं मिली। हाल ही में पूरे हुए राज्यसभा चुनाव पहले 26 मार्च को होने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते वो चुनाव टल गए और जून में जब वो चुनाव हुए तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर सरकार गिरने का डर था, जिसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई कदम उठाए और राज्यसभा चुनाव के दौरान करीब 11 दिन तक विधायकों को एक 5 सितारा होटल में रखा गया, जिसके बाद शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न भी हुए। लेकिन अभी भी सरकार के सूत्रों की माने तो सरकार गिराने के लगातार प्रयास अज्ञात शक्तियों के हाथों किए जा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री खेमे के लोगों की बात माने तो दिल्ली और प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ कांग्रेस के ही एक धड़े के इस साजिश में शामिल होने की बात सामने आती है। बावजूद इसके गहलोत बहुत कॉन्फिडेंट होकर काम करते नजर आते हैं। अस्थिरता वाली अदृश्य शक्तियां। कांग्रेस के जिन विधायकों पर पार्टी छोड़ सरकार गिराने का शक है, उनकी अपने ही गृह क्षेत्र में बदनामी हो रही है। इन विधायकों को बिकाऊ माल के तौर पर देखा जा रहा है। जो वोटर उनको जिताकर लाए थे, अब उनके मन से वो उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जैसे कांग्रेस से आए सिंधिया कैंप के दर्जन भर नेताओं को मंत्री पद दिया, ये भी प्रलोभन का एक तरीका माना जा रहा है। मुख्यमंत्री खेमे का मानना है कि पैसे के प्रलोभन के सामने कोई भी ईमानदार सरकार क्या कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं कि कांग्रेस के लोग इस्तीफा दें या हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल हों। कांग्रेस के नेता ही क्या, राजस्थान का कोई भी नेता बिकाऊ नहीं है। ये सब दूसरे राज्यों में हो सकता है, लेकिन राजस्थान वीरों की धरती है, राजस्थान ईमानदारों की धरती है। यहाँ ऐसे हालात उत्पन्न कभी नहीं हो सकते। जहाँ तक राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कामकाज की बात है, तो कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री लगातार कोरोना को रोकने और आर्थिक मोर्चे पर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने देश दुनिया के सामने भीलवाड़ा मॉडल पेश किया। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना का रिकवरी रेट बनाए रखा। न केवल टेस्टिंग का स्तर बढ़ाया, बल्कि पड़ोसी राज्यों को टेस्टिंग सुविधा प्रदान की। कोई भूखा न रहे के प्रण के साथ काम किया। हर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, उनके साथ संवाद किया। अधिकारियों के साथ वीसी कर तालमेल बिठाए रखा। प्रवासी मजदूरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले रेल की मांग की, बसें चलाई। लौटे प्रवासियों को रोजगार के अवसर दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने गहलोत के कार्यों की प्रशंसा की। कांग्रेस के सर्वोत्तम नेताओं में अशोक गहलोत की गिनती होती है। बात किसी प्रदेश के राजनीतिक मुद्दे की हो या केंद्र पर पलटवार करने की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा आगे दिखाई देते हैं। बीजेपी का एक वर्ग ये भी मानता है कि जो भी अज्ञात शक्तियां अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिराने की कोशिश कर रही हैं, वो ठीक नहीं है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इस तरीके से सरकार गिराने में विश्वास नहीं रखते। बहरहाल एक तरफ जहां अज्ञात शक्तियां गहलोत सरकार को गिराने की पुरजोर कोशिशें कर रही हैं, तो गहलोत अपने कुशल प्रबंधन से लगातार लोकप्रियता के पायदान पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सियासत में सत्ता गिराने की सुगबुगाहटें गहलोत के मजबूत इरादों के आगे कितना टिक पाती हैं। अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।